क्या कहेंगे, लगातार बॉलीवुड एक्टर्स के बाद अब नेताओं को भी इस तरह की धमकी एक ही गैंग से आनी शुरू हो गई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये विफलता, केंद्र सरकार की विफलता जाहिर कर रही है, दिखाई दे रहा है। मोदी जी लाल आंखें वो वहां पाकिस्तान को कभी दिखाएंगे, चाइना को कभी दिखाएंगे, ये पता नहीं। देश में जो गुंडागिर्दी कर रहे हैं, देश के नागरिकों को बेवजह जो जिस तरह से धमकियां आ रही है, फायरिंग हो रही है, मुंबई के बॉलीवुड के कुछ अभिनेता उनके घर पे जा रहे हैं, क्या चल रहा है देश में? अगर हम ये पूछेंगे तो जवाब तो दे दीजिए। आज ये मेरी जो मालूमात है, ये जो विश्नोई वो गुजरात के जेल में है। वहां बैठ के अगर वो ये सब कर सकता है, अभी तो ये तो कभी भी इस देश में नहीं हुआ था। ये दुर्भाग्य है और इस तरह के वाकये हो रही है, इस तरह की वारदातें हो रही है और उसके ऊपर सरकार कुछ नहीं कर रही है। जब आपको पता है कि वो गैंग है, उठा लो उसको, उठा लो उनके लोगों को। मुंबई में, महाराष्ट्र में इस तरह का एक जमाना था 20-25 साल पहले, हमारी सरकार थी और उसके बाद इनकी भी सरकार थी। जितने भी गुंडे थे सबको ये किया था, पुलिस ने ठोक दिया था और तब जाके सारा नॉर्मल हुआ था। तो ये जो हो रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार की पूरी तरह विफलता, ये मोदी सरकार की। और होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है, उनके पास भी तो है। और गुजरात सरकार क्या कर रही है? इतने सालों से तो गुजरात सरकार तुम्हारे नाक के नीचे, तुम्हारे यहाँ से जेल से अगर कोई इस तरह की गैंग ऑपरेट करता है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। सर, सरकार की विफलता की बात की आपने जी? एक और मामला जो है सामने आया है, सरकार हमेशा से ये कहती आई है कि हम बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब ये मामला सामने आया है कि जिनको डिपोर्ट किया गया था अब वो दोबारा से महाराष्ट्र में दिख रहे हैं, मुंबई में दिख रहे हैं। नहीं, ये क्या है कि अभी इलेक्शन थे हमारे, जिला परिषद थे, कॉरपोरेशन थे। जब भी कभी इलेक्शन आएंगे ये इस तरह के ये जो भावनिक मुद्दे हैं वो सामने लाते हैं। ये क्या डिपोर्ट करेंगे? डिपोर्ट करने का कानून ही बना हुआ है सालों से। उस कानून के तहत मुंबई से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, सब जगह से, बैंगलोर से, जहां भी घुसखोर इस तरह से आते हैं उनको निकालने का हमारे पास कानून है, प्रावधान है। तो ये कौन सी बात कर रहे हैं? अभी आप जो मालूमात दे रहे हैं कि जो डिपोर्ट किए गए हैं वो वापस आ रहे, तो ये कौन चला रहा है ये सब? और अगर आप देखो तो अभी केरला के इलेक्शन है, वहां के बंगाल के इलेक्शन है, तो अभी बहुत हिंदू मुस्लिम अब बहुत चलेगा, देख लीजिएगा। लव जिहाद भी चलेगा, क्या नहीं चलेगा। तो ये इससे देश नहीं बनता, इससे देश नहीं बनता। आप देश का पूरी तरह विभाजन कर रहे हैं और ये देश और ये देश की जनता आपको माफ नहीं करेंगी। ईवीएम के बदौलत और बाकी सारे जो ये है चुनाव आयोग है, इनको सारे लोगों को डरा के, धमका के, जेब में डाल के जो कर रहे हो, लेकिन ये नहीं चलेगा बहुत ज्यादा देर तक। इसे देख लीजिएगा, इस देश में बहुत बड़ा इरप्शन होगा। आपने सरकारी संस्थान और सरकारी एजेंसीज को लेकर अभी कहा कि इस पर दबाव है सरकार का। ऐसे में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये बात अभी नए सिलेबस में लिखी गई है कि जो देश का विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और कांग्रेस के ऊपर पूरा ये इस टेक्स्ट बुक में मर दिया गया है नए सिलेबस। ऐसा है कि ये देखिए, इनके 7 गोल्डन पेजेस, 7 सुनहरी जो ये किताबें पन्ने, ये आरएसएस का बहुत पुराना ये है। और नेहरू जी, गांधी परिवार, इसके अलावा इनके पास कोई विषय नहीं है। और हिंदू मुस्लिम, ये इनके पास वो विषय नहीं है कि नेहरू जी ने अगर 10 बांध बनाए थे, हम 20 बना रहे हैं। नेहरू जी ने अगर 10 आईआईएम बनाए, हमने 20 बनाए। भाई 12 साल हो गए, क्या किया? और ये जो पूरे देश का पूरा आपने इज्जत की किरकिरी की, ये समिट में, यही तुम्हारा असली चेहरा है। आप देश के लिए कुछ नहीं कर पाते और जो किया गया है
उनके ऊपर टीका टिप्पणी करके इस तरह की बातें करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ही इन्होंने किया है। सर एक सवाल ऐसा है, एक तरफ हमने देखा कि जो हमारे प्रधानमंत्री है वो फ्रेंच के प्रेसिडेंट को मिल रहे हैं, कैनेडियन प्रेसिडेंट से भी मुलाकात करने की बात जो है वो हो रही है, दूसरी तरफ यूएस के साथ डील हो रही है, जो टैरिफ है वो दोबारा से बढ़ाए जाने की बात कह रही है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके कहा है कि जिस तरीके से एआई समिट में कांग्रेस के नेताओं ने या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रिएक्ट किया, हम उनका समर्थन करते हैं, संविधान उनके साथ है। आप कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के? मैंने इसके पहले भी कहा था, जिस दिन ये हुआ, जिस दिन उन बच्चों को यूथ कांग्रेस वालों को ये किया, हम पूरी तरह उनके साथ हैं, क्योंकि उन्होंने देश की जो नाक कटवा रहे उसके खिलाफ उन्होंने बातें की। वो कोई व्यक्तिगत नहीं, उनके परिवार के लिए कुछ मांगने के लिए नहीं गए। ये देश का जो पूरी तरह किरकिरी हो रही है, पूरा चाइना हमारे ऊपर हंस रही है, पाकिस्तान हमारे ऊपर हंस रहा है, सारा विश्व हमारे ऊपर हंस रहा है, वो बर्दाश्त नहीं होता हमसे। हमने अपना सम्मान कमाया है इतने सालों से, वो सम्मान जब दांव पे लगता है तो बिल्कुल युवा हमारा खड़ा रहेगा, इसके खिलाफ लड़ेगा, चाहे कितने भी इन लोगों को अन्याय करने दो, तो उनका तो हम समर्थन करते हैं। रही बात टैरिफ की, आप देख लीजिएगा, ये वो ट्रंप है, उनके सुप्रीम कोर्ट ने ये खारिज करते हुए कहा था कि ये जो टैरिफ है ये सही नहीं है। फिर भी आज सुबह अगर आपने ट्रंप की बातें सुनी होगी, उन्होंने कहा मैं नहीं किसको जानता, मैं अगर कोई देश ऐसी बात करता हम डबल लगा देंगे। क्या है ये सब? ऐसे जो लोग हैं ये कहते हैं कि माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं। तो ये लोग जो देश को खोखला कर रहे हैं, 3% हमारा टैरिफ था और 18% के ऊपर ये उत्सव मना रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये देश अगर बचा है तो किसानों के वजह से बचा है। आज अगर हम खाना खा रहे हैं, ये देश के किसानों की जीत है। ये कृषि क्षेत्र में कभी भी इनको ये अलाउ नहीं था, अमेरिका को इन्होंने अलाउ कर दिया। क्या करेगा हमारे देश का किसान? और अपनी खुद की ये पीठ थपथपा रहे हैं, तो ये पूरी तरह जताता है, पूरी तरह विफल सरकार है ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये पूरी तरह विफल है। और इस तरह के समिट तो इस तरह से होते ही रहते हैं, इंटरनेशनल जो कार्यक्रम होता है वो होते रहता है, हर राज्य, हर स्टेट, हर देश का होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उससे हमें हासिल क्या हुआ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो ये पूरी तरह इनकी विफलता, फेल्यूर, इसको छुपाने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। आज ये मुद्दा आपने उठाया था सेशन में, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या जानकारी सामने आई है? और सरकार नहीं, रॉलेंस बिश्नोई गैंग की ओर से ये धमकी आई है। शुभम लोनकर करके वो गैंगस्टर है, वो कैलिफोर्निया में है अभी। जब बाबा सिद्दीकी का गोली चली थी, उनका डेथ हुआ था, उस वक्त से वो फरार है और वहां से धमकियां दे रहा है। बीच में सलमान खान के ऊपर भी बंगले के ऊपर गोली चली, फिर रोहित शेट्टी के ऊपर भी वो इस प्रकार का मामला हुआ, और आज हमारे एमएलए साजिद पठान के ऊपर भी उनको भी धमकी मिली है, 10 करोड़ दो नहीं तो हम तुमको जान से मार डालेंगे, तुम बचोगे नहीं, चाहे महीना भर हो, 2 महीना हो, 6 महीना हो, आप कितने दिन पुलिस में रहो, संरक्षण में रहोगे, आपको हम उड़ा देंगे, नहीं तो 10 करोड़ भेज दो। इस तरह की धमकी मिली है। ये गैंगस्टर जो है अभी कैलिफोर्निया में इंटरनेशनल कॉल था, वो ये सब प्रूव हुआ है कि उसका आवाज भी चेक किया गया, वो भी सब क्लियर हुआ है कि ये देने वाला आदमी जो है वो शुभम करके नाम का, लोनकर करके आदमी, शुभम या ऐसा कुछ नाम है, लोनकर करके। तो ये लोग इतनी हिम्मत जब ये गैंगस्टर की बढ़ रही है, इसका मतलब यही है कि होम डिपार्टमेंट का ये कमजोरी है, पुलिस डिपार्टमेंट की कमजोरी है, ये ना उनके कानून सुव्यवस्था संभालने में इस सरकार फेल्योर हो चुकी है। तो इसीलिए इस तरह का ये गैंगस्टर बढ़ रही है, सत्ताधारियों का, गुंडों को संरक्षण मिल रहा है, उनको बचाने की कोशिश हो रही है, उनका साथ मिल रहा है, और उसी भरोसे सत्ता, गुंडा, पैसा, इस भरोसे विरोधियों को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। और ये जो अभी गंभीर प्रकार सामने आए, इसको हमने आवाज उठाकर हमारे आदमियों को संरक्षण देने की बात वहां पे की। छेड़ सुरक्षा कम से कम उसको मिलना चाहिए और ये गंभीरता सरकार ने लेना चाहिए करके हमने मांग उठाई।